हाँ तो बच्चों आप सबका स्वागत है। आज की क्लास हमारी इंग्लिश की क्लास है जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे। इंग्लिश ग्रामर से मतलब होता है कि अंग्रेजी में दो किताबें होती हैं, एक फर्स्ट होती है एक सेकंड होती है। और ग्रामर सीखना जैसे अपने हिंदी में व्याकरण सीखते हैं, जिसमें से पर्यायवाची शब्द याद करते हैं, विलोम याद करते हैं, संधियाँ याद करते हैं, ये सब करते हैं। तो हिंदी में भी व्याकरण होता है और इंग्लिश में ग्रामर होता है। क्या होता है? ग्रामर। तो हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं यहाँ से। इससे पहले एक क्लास में आपको ले चुके हैं जिसमें हम टेंस सिखा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको अच्छे से टेंस आ जाते तो आपको बहुत सी चीज़ें इंग्लिश में आने लगेंगी। मेन है एक तरीके से टेंस, हमें टेंस आनी चाहिए। और टेंस हमने पिछला क्लास लिया था, उसका 1 सेकंड में रिवाइज कराएंगे। हमने बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब जो टाइम आपके साथ चल रहा है, पास्ट का मतलब जो टाइम आपका निकल चुका है, आपको दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा, और फ्यूचर का मतलब है जो टाइम आने वाला है। ठीक, आगे से जो टाइम आ रहा है, जैसे अभी 2 बजे छुट्टी होगी लेकिन 2 तो नहीं बजे ना, तो जो 2 बजने वाले हैं वो अभी से 3 घंटे बाद, तो वो फ्यूचर टाइम हो गया। लेकिन सुबह के 8 बजे स्कूल खुला था, निकल चुका समय, तो बेटा वो पास्ट टाइम हो चुका। और अभी प्रेजेंट में आपको पढ़ा रहे खड़े होकर के, यही प्रेजेंट है। समझ में आ गया? पास्ट गया, फ्यूचर आने वाला, प्रेजेंट जो हम काम कर रहे हैं आपके साथ चल रहा समय वो प्रेजेंट होता है। तो बेटा हम सीख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में भी पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने बताया था प्रेजेंट के कितने रूप होते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला चल रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस करा चुके। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम किसी बात को स्वीकार करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास 100 रुपये हैं, हमने बात स्वीकार की। और हम ये कहते हैं हमारे पास 100 रुपये नहीं है, तो नेगेटिव हो गया। सर जिसमें नहीं होगी वो नहीं। हाँ, जिस वाक्य में नहीं आ जाएगा वो आपका नेगेटिव होगा। हाँ देखो, ये आगे आगे चले, इसको मालूम है, हमने पिछले वाले को सिखा दिया। जिसमें क्या लग जाएगा वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। आपको भी आ जाएगा, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। तो आज भी जो हम बात पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव आपको पढ़ा दिया। अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं नहीं हो, नहीं जैसा शब्द नहीं होगा। नहीं से मतलब कुछ नया नहीं, ये नहीं होगा। इसकी अंग्रेजी होती बेटा नॉट। जिनमें ये शब्द होंगे वो नेगेटिव होगा। ठीक, और हम कह रहे हैं किसी बात को, जैसे पिताजी खेत पर जा रहे हैं, हमने बात स्वीकार की पिताजी खेत पर जा रहे हैं, अफर्मेटिव बोले जाते हैं। ठीक, जिसमें हम किसी बात को स्वीकार करते हैं। जब मना कर दें, नहीं पिताजी खेत पर नहीं जा रहे हैं, तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा नेगेटिव क्या होते हैं, जिनमें नहीं हो। तो कुछ वाक्य हम लिखते हैं पहले, तो आपको ये पता चलना चाहिए नेगेटिव होते कौन से। हिंदी के ही पहले पता होने चाहिए नेगेटिव होते कौन से। जैसे नंबर 1 बच्चे स्कूल। अगर हम ये कहते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये हो गया अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें चीज को स्वीकार कर रहे, अपना रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं नहीं जाते हैं बच्चे स्कूल, बेटा नहीं जाते हैं, अब आपको ध्यान में आ रहा होगा, देखो ये यहाँ पर नहीं शब्द आ गया, इसका मतलब है ये हमारा कैसा कहा जाएगा? नेगेटिव, नकारात्मक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब जिसको नकार कर दिया जाए, जिसमें मना कर दिया जाए। मम्मी आपकी कहे आज स्कूल जाओ, नहीं मम्मी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो आपने क्या कर दिया? आपने वाक्य को नेगेटिव बना दिया, नकारात्मक कर दिया। यानी नकार देना किसी चीज को, मना कर देना। अपनी भाषा में तो कहते भैया, उन्होंने किसी घर, जैसे हम कहीं मांगने के लिए गए कोई चीज, मान लिया आज हमको मट्ठे के आलू बना रहे हैं, तो मम्मी कहेंगे उनके घर चले जाना, मट्ठे के आलू मट्ठा ले आना। और वो कहते थे बेटा आज मट्ठा है ही नहीं, है नहीं, उन्होंने नहीं कहा, नहीं कहा उन्होंने। तो नहीं जब उन्होंने कह दिया तो भाई हमने क्या कह दिया? नकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। ठीक, तो पहले तो आप ऐसे पहचान लो किन वाक्यों को नकारात्मक या नेगेटिव कहेंगे, फिर इनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, हमें इस चीज पर पहुंचना है। ठीक है, तो बच्चे स्कूल नहीं जाते। दूसरा पक्षी, लेकिन ता का ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पीछे क्लास में बहुत अच्छे समझाया, ता जरूर
इनके पहचान एक बार फिर बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहचान होती है बाकी की कैसे पता करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये जरूर आएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। पक्षी नहीं उड़ते हैं, देखो नहीं आ गया और ता भी आ गया, नहीं आ गया और ता भी आ गया। देखो और देखिएगा, माँ खाना नहीं पकाती हैं, चलो पकाती लिख दो, पकाती हैं। देखो नहीं भी आया और ता भी आया। ठीक, और देखिएगा, खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलते। बेटा मेरी समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इंग्लिश में ये वाक्य कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इनको, वाक्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस। क्या कहते हैं, ठीक, तो हम सेंटेंस बार बार बोलेंगे तो आप ये ना समझना पता नहीं सर क्या कह रहे हैं। सेंटेंस बहुत सी चीजें केवल हमें सुन के आती हैं, जरूरी नहीं है कि उनको लिखते रहो और रटते रहो। सुन के क्यों आती हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप कभी 3 घंटे बैठ के कोई पिक्चर देखी? मेरी समझ से सबने देखी होगी। 3 घंटे बैठ के पिक्चर सबने देखी होगी। 3 घंटे नहीं देखी होगी, आधा घंटे देखी होगी, 1 घंटे देखी होगी। आप में से कौन ऐसा है जो कॉपी पेन लेके बैठता पिक्चर देखने के लिए? कोई एक बताओ जो हम पिक्चर कहीं देखते हैं बैठ के अपने टीवी पर या मोबाइल पर कुछ देखते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठते हैं, कुछ बोलेंगे तो हम लिख लेंगे। कोई बैठता है? क्यों नहीं बैठते? क्लास में कॉपी पेन लेके आते हैं, लेकिन पिक्चर कभी देखते हैं बैठ के, फिल्म कभी देखते हैं तो कॉपी पेन लेके क्यों नहीं बैठते हैं? मालूम क्यों नहीं बैठते? क्योंकि जब आपको हम पढ़ाते हैं तो आपका उतना कंसंट्रेशन नहीं रहता। ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? ये तो आपको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ना कहाँ चाहते हैं? आपके मम्मी पापा जबरदस्ती भेजते हैं आपको तो स्कूल। कुछ ही बच्चे मन से आते हैं और कुछ को स्कूल जाओगे, अच्छा लाओ डंडा, चलो निकलो स्कूल के लिए, तब आप आए हो। पिक्चर देखने के लिए आप अपनी इच्छा से देखते हो। जो काम आप अपने कंसंट्रेशन अपने मन से करोगे उसके लिए कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। हम पूरे तन मन धन से सुनेंगे उसको और एक ही बार में हमें पूरी स्टोरी पिक्चर की 3 घंटे की याद हो जाएगी। हमारा आधा घंटे का क्लास आपको याद कभी नहीं होगा। क्यों बेटा? हम तो ये जबरदस्ती तुमको घेर के पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ना कहाँ चाहते हैं? मोबाइल आपको दे दे पापा आपके लिए, इसको पढ़ लो आधा घंटा बैठ के। आप लर्निंग करने वाली कोई चीज़ जिससे हम कोई चीज़ सीखें ऐसा चला पापा इसमें जिससे हम कुछ सीखें, कभी कहते आप? नहीं। तुरंत कार्टून बोल दिया, कार्टून आ गए, हे ही हु, ये देखना पसंद है। तो जिन चीज़ों को आप हम कहीं कथा भागवत भी सुनने जाते क्या कॉपी पेन लेके जाते बेटा? नहीं। और 5 बजे तक सुनते रहते, 1 बजे से बैठे बैठे, और हमें सब याद हो जाते। क्यों? अच्छा चल रहा था, वहाँ नाच गाना भी चल रहा था, ढोलक बज रही थी, हमें अच्छा लग रहा था, सब समझ में आ रहा था। लेकिन पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट होता है। ठीक, तो जब इसीलिए हम कहते लिख लो। इसको लिखने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपका मन कम लगता है। केवल आप ध्यान से सुने बेटा मेरी बात को, मुँह से निकली हुई, तब भी आपको बहुत कुछ आने वाला। बच्चे स्कूल नहीं जाते, कॉमन सी बात सब में मिलेगी, इसलिए इनको क्या करें, नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव। पक्षी नहीं उड़ते, नहीं और ता शब्द आ रहा। माँ खाना नहीं बनाती है, खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलती है। नहीं भी आ रहा और ता भी आ रहा, सभी में आ रहा। तो इसका मतलब नहीं आ रहा था तो नेगेटिव हो गई, नकारात्मक सेंटेंस। ता आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इतनी बात क्लियर हुई? अब हमें पहचान होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होंगे कैसे और नेगेटिव वाले कैसे होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के लिए जरूरी है ता है, ती है, ते होना चाहिए, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। आपको कई तरीके के वाक्य करने के लिए मिलेंगे। कई तरीके से मतलब कैसे सुनना? हाँ, पॉजिटिव। जो अफर्मेटिव बोल रहे वही तो पॉजिटिव होते हैं। अफर्मेटिव, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, ये सब एक ही बात है। हम एक वाक्य बोल रहे हैं,
पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं? देखो एक ही बात को 4 प्रकार से बोल दिया। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी क्यों उड़ते हैं? पक्षी कब से उड़ते हैं? सभी में ता आया और बाकी भी देखो कई तरीके से बोल दिया। तो इनकी सबकी अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी बनाना हम आपको सिखाएंगे। और ध्यान से अगर आप सीखोगे तो जितनी बातें हम बताएंगे उसमें से कुछ आपके अंदर बचेंगी, आगे फिर पढ़ाया जाएगा तो जो बच गई बातें जो नहीं हमने सीख पाई थी वो भी आ जाएंगी आपके डिब्बे में। आप सीख जाएंगे नहीं सीख जाएंगे? तो ठीक आप समझ में ये आ गया होगा कि हिंदी के वाक्य कैसे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव। क्लियर? अब हम बताएंगे आपको इनकी अंग्रेजी बनाने के नियम क्या है। ठीक, देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन करने के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के कुछ नियम हैं वो पता होने चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंस थे जो क्लास पहले ले चुके, पॉजिटिव मतलब जिसमें हमने ये कहा था, जैसे यहाँ पर ये कहते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो ये पॉजिटिव है। इसमें हमने ये कहा था कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, लड़की लड़का, पक्षी चिड़िया, अध्यापक बच्चे, ये सिंगुलर होते हैं यानी काम करने वाला एक होना चाहिए। तो हमने ये कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए यानी बहुवचन हो जाए, जैसे हम कहते हैं कक्षा में बच्चे शोर बचाते हैं, शोर कौन मचा रहा है? बच्चे, एक से ज्यादा है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ किसी दूसरे अक्षर का एस या ईएस, हमें बताता एस या ईएस नहीं लगाते। अब इसमें आपको ना इंग्लिश की जब ट्रांसलेशन करने में आपको सिखा रहे हैं, इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि एक चीज एक ही जगह लगेगी। अब आपकी ये पहचान जो बता रहे हैं ता है दिए दिए, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है और किसी के लिए नहीं। फर्स्ट फॉर्म केवल फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ कुछ भी नहीं लगना, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसके अलावा कहीं फर्स्ट फॉर्म फिर नहीं लगेगी, चौथी अवस्था लगेगी, दूसरी लगेगी, कहीं तीसरी लगेगी। ठीक, या उसके साथ कुछ दूसरा जरूर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा हम ये बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम क्या कर रहे हैं कि एक वचन कर्ता अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब एक वचन कर्ता को अच्छे से सीख कि बार बार हमें ये बताना पड़े एक वचन कर्ता क्या है। कर्ता से मतलब बेटा ये जो काम कर रहा, अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है? हम हैं। हम यहाँ पर कितने लोग हैं? एक ही तो है। आप लोग कितने हो? बहुवचन। पढ़ने वाले ज्यादा, पढ़ाने वाले सिंगल हम हैं। अभी हम कहते हैं कि खेत में बकरी घास चर रही है, तो एक बकरी चल रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट बेटा एक वचन करता। और हम कहते हैं खेत में बकरियां घास चल रही हैं, तो सीधी सी बात है बकरियां कितनी है? ज्यादा है भाई, एक से ज्यादा होगी तभी तो बकरियां का, तो बस वही हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन करता। बात समझ में आ गई? तो जब एक वचन करता होगा तो लगाएंगे डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। और काम करने वाले व्यक्ति जब ज्यादा होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब डू नॉट का प्रयोग करेंगे। एक बात लिख रहे हैं आपकी समझ में आएगा। जैसे एक वाक्य ऐसा, आप ही लोग बताओ कौन सा वाक्य लेना चाहिए? कोई बता पाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कोई बताइए, बताओ हिंदी में बताइए जिसमें नहीं हो ता हो, ऐसा बताओ। देखो वेरी गुड, पिताजी पत्र नहीं लिखते हैं, है कि नहीं? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव भी है, लेकिन अब ये है उसकी इंग्लिश आपको है। ठीक, अब देखिएगा इसमें नहीं आया और ताली आया, बिल्कुल सही सेंटेंस इस लड़की ने बोला। ठीक, बिल्कुल सही बोला। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, पिताजी पत्र नहीं लिखते हैं। और अगर ये पॉजिटिव करना चाहो या ऑफर करते तो इसमें केवल नहीं हटा दो, पिताजी पत्र लिखते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, नहीं लगा दे तो नेगेटिव हो गया। बहुत कठिन नहीं है, केवल देर कितनी है जितनी आपकी समझ में जब तक नहीं आ जाता। अगर हम यहाँ ये कह दें नहीं हटा दो, पिताजी पत्र लिखते हैं, पॉजिटिव, नहीं लगा दिया नेगेटिव, क्या पिताजी पत्र लिखते हैं? इंटरोगेटिव। अगर हम कहते हैं क्या पिताजी पत्र नहीं लिखते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी दोनों चीजें, प्रश्न भी कहा जा रहा और नहीं भी लगा हुआ है, तो सब चीज एक एक करके आ गई। हम इसकी अंग्रेजी बनाना चाहेंगे अब। ठीक,
तो एक बात बताइए, पिताजी कितने हैं? एक है। इसी को बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। हम लिखेंगे द फादर। अब उसके तुरंत बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा। अगर यहाँ पिताजी एक से ज्यादा होते तो डू नॉट, एक है तो डज नॉट। पिताजी द फादर डज नॉट। उस लड़की ने तो ट्रांसलेशन नहीं कर दिया। अब ये मजा किसका? इसे हमने पिछले साल सिखाया था। आ गया, ध्यान से सीखा, थोड़ा स्ट्रिक्टली हम पेश आए, भाई याद करनी पड़ेगा। तो आ रहा है नहीं आ रहा, और ये चीज आ जाएगी आपको अंग्रेजी पढ़नी आ जाएगी। द फादर डज नॉट या फादर डज नॉट राइट। राइट की स्पेलिंग WRIT। वेरी गुड, WRIT। राइट ए लेटर। देखो बेटा, हमने क्या बताया था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब एक डू नॉट वाला, एक बहुवचन बनाइएगा बात। हाँ, एक ऐसा बोलिएगा जिसमें सब्जेक्ट बहुवचन हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। बोले कोई बात? क्या नहीं बताना? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं, केवल इंटरोगेटिव, केवल नेगेटिव। लड़के शोर नहीं मचाते, केवल इतना कह दो। आप क्या क्यों लगा रहे? क्या वाले अभी नहीं चल रही, हम केवल नेगेटिव करा रहे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं। देखिएगा, एक ऐसा लिख रहे बात जिसमें कर्ता बहुवचन है, या आप ये लिख दे रहे पक्षी या चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती हैं। आएगा बेटा समझ में, देखिएगा पक्षी, ठीक, यहाँ पक्षी नहीं उड़ते हैं, पक्षी नहीं उड़ता है, एक हो जाता, लेकिन हमने लिख दिया पक्षी नहीं उड़ते हैं। तो इसका मतलब पक्षी एक से ज्यादा अधिक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। पक्षी एक से ज्यादा है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे द वर्ड्स BIRD और S। बर्ड एक पक्षी होता है बेटा, ये भी सीखना है। BIRD बर्ड होगा एक पक्षी, और अगर इसमें S लगा तो बहुत से पक्षी हो जाएंगे। ठीक, तो द वर्ड्स डू नॉट, देखो तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिलहाल, FL बाय। ऐसा और एग्जाम्पल बता, ठीक है? देखिएगा और एग्जाम्पल कुछ। खिलाड़ी आपको अंग्रेजी पता होगी, प्लेयर, क्योंकि हम टीवी वगैरह आप देखते रहते हैं। खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलते, हॉकी खेलते, ठीक। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? खिलाड़ी। अब ये देखना, खिलाड़ी एक है, एक से ज्यादा है, वो यहाँ से पता चलेगा है। खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलता है तो एक होगा। हमने लिख दिया खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलते हैं, इसका मतलब है खिलाड़ी एक से ज्यादा है, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। इसका मतलब इसमें डू नॉट का यूज होगा, ठीक, इसका यूज होगा बेटा डू नॉट। नहीं, वो तो केवल बेटा पॉजिटिव के लिए है, वही तो बता रहे, एक चीज एक ही बार एक ही जगह लगेगी। ऐसे आइए, इसका प्रयोग वर्ब में केवल पॉजिटिव के लिए आएगा, अब कतई नहीं आएगा। नहीं, इंटेरोगेटिव इनमें कहीं नहीं आएगा, चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इनमें कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आइए इसका प्रयोग अब नहीं होगा, केवल पॉजिटिव के लिए होता है, ठीक है? द प्लेयर, PLAYER, और एक खिलाड़ी तो है नहीं, एक से ज्यादा है तो S। प्लेयर्स, खिलाड़ी, कई खिलाड़ी है तो प्लेयर्स। द प्लेयर्स डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते? हॉकी। अगर ये कहते थे खिलाड़ी नहीं खेलते तो हो जाता था प्लेयर्स डू नॉट प्ले, लेकिन क्या नहीं खेलते? हॉकी, तो वो यहाँ लिख दो हॉकी। ठीक, समझ में आ गया होगा? एक और बता, छोटा सा, अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं, अध्यापक, क्या इसकी अंग्रेजी बनेगी बता? नहीं, रीड नहीं आएगा, टीच।
टीच, वेरी गुड। द टीचर डू नॉट, द टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक। द टीचर डू नॉट टीच, टीच माने बेटा पढ़ाना होता है और रीड मीन्स पढ़ना होता है, ठीक। पढ़ाते हमें, पढ़ते आप हैं, आप रीडिंग करते हैं और हम टीचिंग करते हैं। अंतर हो गया नहीं हो गया, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए तो टीच से टीचर बना। टीचर क्यों होते हैं? तो टीच माने पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला। सर एक हाँ, आप पूछ लेंगे तो इसकी अंग्रेजी बना रहे पहले। द टीचर, बहुत से टीचर है तो ऐसा बनाएंगे, द टीचर्स डू नॉट टीच। आप बेटा बहुत सीख चुके हैं, इतना आपने सीख लिया, समझो आपको अंग्रेजी आने लगेगी। द टीचर डू नॉट टीच, ठीक। आप ऐसे ही पूछ लेते हैं, लिखेंगे नहीं। बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। हाँ बताओ शाबाश। हाँ ठीक, मेक ए नॉइज, वेरी गुड। हमने बच्चे कहा था तो बच्चे की जगह इन्होंने स्टूडेंट कह दिया, यहाँ पर वहाँ पर चिल्ड्रन कहना चाहिए था, लेकिन उतना गलत नहीं है। तो द चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना। जैसे कुछ बच्चे बाहर शोर मचा रहे, इसे कहते हैं मेक ए नॉइज। शोर मचाने की अंग्रेजी क्या होगी बेटा? मेक ए नॉइज। समझ में आ गया? वेरी गुड, शाबाश, ठीक। तो आज की क्लास में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस सिखाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपने सीखी होगी और समझने की कोशिश करेंगे। एक बार क्लास आपके घर भी पहुंच जाएगा, आप आगे इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। दैट्स ऑल।